हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जीनी 10 बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं इन एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन अपेयर होते हैं और आने वाले टाइम में हो भी सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के काफ़ी पार्ट पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उससे आगे का पार्ट हम आज देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन अपेयर हो सकते हैं। द क्वेश्चन फर्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किसी मटेरियल का जो डेंसिटी है एसआई यूनिट में क्या दे रखा है, 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ। किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो लेंथ का यूनिट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास क्या है, 50 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में हमको इस मटेरियल का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या थे, जिसमें हम किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जब कन्वर्ट करते थे तो किसकी हेल्प लेते थे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पे N1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है और N2 सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या होती थी, हमेशा कांस्टेंट होती थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कांस्टेंट कैसे है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अभी जो मीटर है ये किसका है, MKS का, और 1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया SI सिस्टम में। किसमें, SI सिस्टम में 1 न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और मीटर क्या है, इसका यूनिट है। अभी सेकंड देख रहे हैं आप लोग, सेंटीमीटर किसमें आता है, CGS में। तो CGS सिस्टम में ये क्या हो गया 100, ये N2 हो गया, ये क्या हो गया N2, और 1 क्या है, ये N1 है। तो लेकिन 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर कहेंगे तो उसको एक ही मतलब, दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जब न्यूमेरिक वैल्यू छोटा होता है तो यूनिट बड़ा होता है, और जब न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होता है तो यूनिट छोटा हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट मीटर है और बट न्यूमेरिक वैल्यू छोटा है, तो मीटर तो बड़ा है। आप इधर देखो, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है तो यूनिट छोटा हो गया है, तो इसलिए ये कांस्टेंट होता है। हम इसी की हेल्प से किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमको जो N1 दे रखा है वो कितना है, 128। देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है ना SI 128। अब U1 इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 हमको फाइंड करना है। एंड U2 है जनरली देखें कितना है, 25 सेंटीमीटर एंड 50 ग्राम। तो इसका मतलब एक तरीके से CGS में कितना है, 50 ग्राम अपॉन लेंथ कितना है इसका, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आप इधर से देख सकते हैं, मास ऐसे आ जाएगा और जो वॉल्यूम आएगा वो लेंथ का क्यूब करके आता है। अब हमको यहाँ से N2 का वैल्यू फाइंड करना है। N2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि देखो हम इस यूनिट में फाइंड करना है, किसमें, CGS में। जब इसमें फाइंड करेंगे तो हम इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 128 इंटू किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 1000 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब है। अब इस मीटर क्यूब को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो इसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल टू N2 इंटू 50 ग्राम अपॉन, अभी देख रहे हैं आप लोग क्या है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम चाहते तो इसको 25 सेंटीमीटर ऐसे भी राइट कर सकते थे। तो अब इसमें यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, 3 0 1 2 एंड 3। अब इन 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, अभी ऊपर क्या रहेगा, 128 अपॉन, ये तो कैंसिल आउट होगा तो क्या रहेगा, 10 इंटू 100, जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू, अब इस 25 से इस 50 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 2 अपॉन 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से अब किसका निकालेंगे, N2 का वैल्यू निकालेंगे, तो कितना होगा, N2 इज इक्वल टू 128 अपॉन, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1000
इंटू 25 और 25 ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा 25 इंटू 25 अपॉन 2। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर क्यों कैंसिल आउट हो गए, देखो कैसे n2 का वैल्यू निकालना था, ये तो ऐसे कैसे इसका वैल्यू, जब ये इधर से इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो इसमें ये कैसे कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो n2 इज इक्वल टू 128 है और ये कितना है 1000, तो 2 से हम इसको 128 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितने टाइम कट गए 64 टाइम। अब 25 से आप इधर इसको मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100 होता है, 40 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से कर दो, 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया है n2 इज इक्वल टू 64 अपॉन 8 इंटू 5। अब देखिए आप लोग इस 8 से हम इस 8 को 64 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना 8 8 जा 64 और 8 5 जा कितना होगा 40। तो हमारे पास जो n2 आया है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया है। देखते हैं इसका, जिसमें पूछ रहा था द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, तो सीजीएस सिस्टम में हमसे n2 का वैल्यू पूछा था तो कितना आ गया है 40 आ गया है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। तो कोई हमारे पास सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसका डेंसिटी जो मेजर करते हैं कैसे करते हैं मास एंड डायमीटर से। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज, तो स्फीयर की डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर है कितना है, यानी कि डेल रो अपॉन रो इंटू 100 कितना है ये x by 100% है, ये इसमें बोल रखा है। इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड द डायमीटर आर, मास में और डायमीटर में रिलेटिव एरर कितना है, तो मास में कितना है डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, ये कितना है 6.0% एंड डायमीटर में कितना है डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 इज इक्वल टू 1.5% है। द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का वैल्यू क्या होगा हमको ये फाइंड करना है। तो जब देखिए आप लोग किसी सॉलिड मेटल स्फीयर का हम लोग डेंसिटी फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमको पहले डायमीटर की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू m अपॉन v होता है कि नहीं होता, v क्या है वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके नेक्स्ट रो इज इक्वल टू m अपॉन 4/3 इंटू पाई। अभी r है, r क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसको हम डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं d/2 का क्यूब, क्योंकि हमको पता है जो रेडियस जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है कि नहीं होता। तो अगर रेडियस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं। अब इसके बाद इधर देखिए रो इज इक्वल टू मास अपॉन 4/3 इंटू पाई d/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज एरर कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट पाई कॉन्स्टेंट 8 कॉन्स्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका वैल्यू क्या क्या दे रखा है हमको, दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, ये राइट करेंगे। इधर 3 और है, इसका भी हमको ध्यान रखना है, 3 है। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 कितना है 6 प्लस 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d कितना 1.5। तो अब इसको इधर देखते हैं डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 1.5 कितना आएगा 3 5 जा 15 5 1 3 बन जा 3 एंड
4, तो ये कितना आ गया 4.5। अब डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 6 प्लस 4.5 कितना हो गया 10.5 हो गया। ये कितना हो गया 10.5। लेकिन हमसे कह रहा है कि जो डेंसिटी में एरर है वो किसके इक्वल है, x बाई 100 के इक्वल है, इस क्वेश्चन में बोला है। तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इसकी जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, x बाई 100 इज इक्वल टू 10.5। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना होगा 10.5 इंटू 100, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1050। तो हमारे पास जो x का वैल्यू कितना आ गया है 1050 ये किसका वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया है। जब डेंसिटी में मैक्सिमम जो एरर है अगर उसको x बाई 100 के इक्वल लिया जाए, तो देखते हैं कि कितना है आंसर। इसमें हमको राइट करना है आंसर को, जनरली हमको इसमें राइट करना है। तो इसे पूछा था ना वैल्यू ऑफ x, तो हम यहाँ पे जो इसका ब्लैंक है इसमें क्या लिख देंगे 1050। तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c टू द पावर 4 देन द रिलेटिव एरर इन z विल बी। तो हमको z का वैल्यू दे रखा, बहुत आसान है ये, कई बार आप इसको कर चुके हैं। a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c टू द पावर 4। तो रिलेटिव एरर इन z विल बी, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, सीधा वही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे हम लोग। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस ये b का पावर 3 है तो 3 पावर आगे आ जाता है ना, डेल्टा b अपॉन b प्लस c टू द पावर 4 है तो क्या लिखेंगे 4 डेल्टा c अपॉन c। तो हमारे पास इसका जो रिलेटिव एरर है क्या है, रिलेटिव एरर है 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 4 डेल्टा c अपॉन c। तो इसमें इसका कौन सा मैच कर रहा है, 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 4 डेल्टा c अपॉन c। तो आप देखिए b 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b, लेकिन ये माइनस आ रहा है। जनरली जो एरर है वो प्लस में ही आता है, माइनस में आता है। नहीं, सी क्या है 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन, इन ए स्क्रू गेज देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो वो स्क्रू गेज है और आपको पता है स्क्रू गेज में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन हैं and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation। तो जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो कितना मूव हो जाता है 0.5 mm। तो इसका मतलब ये क्या है 0.5 mm इसका पिच हो जाएगा। The zero of circular scale lies 6 division below the line of graduation when 2 studs are brought in contact विद ईच अदर। तो इसका मतलब 6 डिवीजन के इक्वल इसका एरर है स्टार्टिंग में, जब दोनों को पहले ही हमने ऑब्जर्वेशन लेने से पहले ही कॉन्टेक्ट में लेकर आए थे तब इसमें 6 डिवीजन के इक्वल पहले ही एरर आ रहा था। वो जीरो से क्या हो रहा था, बोल रहा है इसमें द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स। तो इनके बीच में जब किसी के वायर को एडजस्ट किया जाता है तो 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। तो जो हमारे पास मेन स्केल है उस पर कितना लीनियर डिवीजन आता है 4, यानी कि ये मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा। वाइल 46 डिवीजन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है 46 आ रहा है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज, तो हमको इस रीडिंग की अकॉर्डिंग बताना है, यहाँ से कोई वैल्यू आएगा इंटू 10 टू द पावर -2 करके बताना है। तो सबसे पहले हमको इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकालते हैं हम लोग, पिच अपॉन नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है, एक कंप्लीट रोटेशन में 0.5 mm करता है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं लास्ट में। अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल कितना है 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 2 10, तो 1/200। ये इसका क्या गया, लीस्ट काउंट आ गया है। अब हम देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग तो देखो
कितना बता रहा है वो, जब उसको वायर को, जैसे बोला मैंने, वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। जैसे ही वायर को प्लेस किया जाता है तो 4 लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल होती हैं। तो एक लीनियर डिवीजन कितने का, 0.5 का, तो 4 कितने की हो जाएंगी, 4 इंटू 0.5 इक्वल टू 5 4 जा 20, तो इसका मतलब 2 हो गया। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया है, 2 mm आ गया है, ठीक है। और लिस्ट काउंट कितना आ गया था, 1/200 mm। तो आपको पता है हम किसी वायर का डायमीटर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आप देखो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके पास हम देखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन इसमें कितना दे रखा है, 46 बोल रखा है, कितना है 46, देखो ये लिखा हुआ है 46 डिवीजन। एंड लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, 1/200। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 46/200। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। अब देखते हैं इसका जीरो एरर कितना है, ठीक है। जीरो एरर देख लेते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर कैसे देखते हैं हम लोग, जनरली कितने बोल रहा था ये, कितने डिवीजन बिलो है ये, 6 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, 1/200। तो कितना हो गया ये 6/200, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 3/100 हो जाएगा। अब देखो, अब वायर का हम डायमीटर आसानी से निकालेंगे। तो वायर का डायमीटर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस इसका जीरो एरर होगा। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारे पास, 2 mm आया है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 46/200, और माइनस जीरो एरर कितना है हमारे पास 3/100 आया है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करके क्या आएगा, हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.20 mm आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है 2.20 mm, लेकिन हमको क्या दिखा रखा है, इतना है आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेने के बाद इंटू 10⁻²2 mm। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 220, क्योंकि पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेके जाते हैं तो क्या होगा, इंटू 10⁻²2 mm हो जाएगा। तो आप देखो सीधे सीधे से मैच करके तो कितना आया 220 इंटू 10⁻²2 mm। तो इसका मतलब ये जो हमको ब्लैंक दिख रहा है इसमें क्या बनना है 220, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द स्क्रू ऑन ए स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल। तो किसी स्क्रू में जब हम लोग 6 रोटेशन करते हैं तो कितना मूव कर जाता है, वो 3 mm मूव कर जाता है। If there are 50 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge is। तो हमको स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अगर पिच निकालें तो इसका पिच कैसे आएगा, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव कर रहा है। तो इसमें 6 रोटेशन में बोल रहा है, 6 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है 3 mm। तो एक रोटेशन में कितना मूव कर जाएगा 3/6। देख रहे हैं आप लोग, 6 रोटेशन में 3 mm मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन में 3/6 करेगा। तो 3/6 का मतलब क्या है 0.5 mm। तो इसका पिच कितना आ गया 0.5 mm। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच देखिए, पिच कितना दे रखा है हमको 0.5 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दे रखा है इसमें 50। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 500 हो जाएगा। तो 5 से ही 1 टाइम कट जाएगा 100, तो 1/100 इसका मतलब है 0.01 mm आ जाएगा। और अगर इसको आपको सेंटीमीटर बताना तो कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 0.001 सेंटीमीटर बता देंगे। ओके, तो इसका इसलिए इसमें जो ब्लैंक दिख रहा है हमको कितना आएगा, इसमें 0.001 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज ए सोलर कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, तो सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो सन से जो सोलर एनर्जी मिलता है अर्थ की सरफेस पे कैसे डिफाइन किया गया है, वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कैसे, सोलर कांस्टेंट
कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ऐसे इसमें बोला गया है क्वेश्चन में। तो एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इसका डायमेंशन होता है, एरिया एल स्क्वायर एंड टाइम का क्या होता है टी। तो अब देखो आसान कितना हो गया, ये एम एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, एल जीरो टी माइनस थ्री, तो सीधा सीधा कितना आ गया एम एल जीरो टी माइनस थ्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, एम एल जीरो टी माइनस थ्री, तो इसका जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। तो कोई स्टूडेंट है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड यानी कि 100 ऑस्किलेशन का टाइम मेजर करता है, कितने 4 बार मेजर करता है। तो ऐसे कोई पेंडुलम है आपको पता है, ऐसे और ऐसे मूव कर रहा है, तो जो इसके 100 ऑस्किलेशन का फर्स्ट टाइम जो मेजर करता है 90 सेकेंड, फिर 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, तो मिनिमम डिवीजन यानी कि एक तरीके से लिस्ट काउंट क्या है 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड टाइम, सो रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो हमें इसका रिपोर्टेड मीन टाइम देखना है क्या होगा, तो एक तरीके से t प्लस माइनस डेल्टा t की तरह आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग t मीन देखते हैं। तो t मीन कैसे निकालेंगे आप लोग, सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करने के बाद जितने टाइम लिए गए उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे चलिए 92 आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये तो 92 ही है और ये क्या है 95। तो यहाँ से एक इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद 2 इधर कर दिया गया तो कितना 92 हो जाएगा। तो जनरली कितना आएगा ये 92 आ जाएगा। तो 92 हमारे पास क्या आ गया है, टी मीन आ गया है। अब देखिए हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे। तो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं आप लोग, अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे हमको। कैसे, जो हमारे पास टी मीन आता है अलग अलग ऑब्जर्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 92 माइनस 90 आएंगे प्लस में, तो कितना आएगा ये 2 प्लस 92 माइनस 91 क्या आएगा 1 प्लस 92 माइनस 95 क्या आएगा, ये 92 माइनस 95 क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, लेकिन मॉड इसको क्या कर देगा प्लस और एरर हम प्लस में लेते हैं, तो कितना आएगा ये 3 प्लस 92 माइनस 92 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 4। तो डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 6 बाई 4, और इसका मतलब क्या है 4 1 जा 4 एंड 2.45 जा 21.5 सेकेंड क्या आ गया, ये डेल्टा टी का वैल्यू आ गया है। तो अब हम किस में लिख देते हैं t प्लस माइनस डेल्टा टी। तो t मीन प्लस माइनस डेल्टा टी कैसे लिखेंगे 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड ऐसे लिखेंगे। लेकिन आप देखिए 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड कहीं इसमें आंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पहले ही बोल चुका है वो मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, इसका जो लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड है। 1.5 अगर आप देख रहे हैं जनरली तो ये आधा सेकेंड हो जाएगा इस पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 92 प्लस माइनस ऑन एन एवरेज 2 सेकेंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन 8 एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस 8। तो किसी वायर का जो रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है कैसे कैसे किया जाता है, इसके करंट को मेजर करके और उसके वोल्टेज को। If the percentage error in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, तो यानी कि वोल्टेज में जो परसेंटेज एरर है कितना वो 3%, एंड करंट में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है वो भी 3% ही है। Then the error in the value of resistance of the wire, तो वायर के जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। तो ओम्स लॉ से क्या पढ़ा था हमने, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर हम इसमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I होगा। और ये क्या है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 is equal to delta V upon V into 100 plus
डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। अब इनका वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा वी अपॉन वी 100 कितना है 3% प्लस डेल्टा आई अपॉन आई कितना है 3 प्लस 3 कितना हो गया है 6%। तो जो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में जो एरर आएगा कितना आएगा 6% आएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023 एंड 0.003 एंड 2.1 into 10 to the power -3। ये 10 to the power -3 है, ये पावर ध्यान रखना आपको। तो हमको ये तीनों नंबर देख के इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं आप लोग 23.023, तो इसमें जनरली हमको कितना दिख रहा है सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें कितने हैं 5 हैं। अगर 0 बीच में आता तो उसको ऐड करते हैं, तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। सेकंड देखेंगे आप लोग, सेकंड में क्या है 0.0003। आगे जितना भी 0 आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं होता है, तो जनरली इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1। नेक्स्ट क्या है 2.1 into 10 to the power -3। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, 1 एंड 2। जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड नहीं होती है। तो फर्स्ट में इसका कितना है 512, तो इसका 512, तो इसका जो ए ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा 512। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ ए प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रोमीटर है, किस तरीके से रीडिंग दे रहा है जब किसी प्रिज्म का एंगल फाइंड किया जाता है। मैन इसकी रीडिंग कितना दे रहा है वो 58.5 डिग्री। तो मैन इसकी रीडिंग हमको कितना दे रखा है 58.5 डिग्री। वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डिवीजन है वर्नियर स्केल का रीडिंग, and given that 1 division on man scale corresponds to 0.5 डिग्री। तो जो एक डिवीजन है मैन स्केल पे वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है 0.5 डिग्री के। ध्यान रखना हमको, एक डिवीजन किसके इक्वल है 0.5 डिग्री के इक्वल है। टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 30 एंड मैच विद 29 डिवीजन ऑफ द मैन स्केल। तो जो वर्नियर स्केल की 30 डिवीजन है वो मैन स्केल की 29 डिवीजन के साथ मैच कर रही है। किसका 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसके साथ मैच कर रही है 29 मैन स्केल डिवीजन के साथ। तुमको निकाला गया था एंगल ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द अबव डेटा। रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसके लिए हमको क्या चाहिए लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप देखिए 1 मैन स्केल डिवीजन कितने के इक्वल है 1 मैन स्केल डिवीजन, तो 1 माइनस और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा। देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 29/30। अगर यहाँ से निकालेंगे आप लोग तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 29/30 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा कि नहीं होगा मैन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग 29/30 मैन स्केल डिवीजन। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आप लोग, 30 है 30 - 29 1/30 मैन स्केल डिवीजन। तो 1/30 एक मैन स्केल डिवीजन में कितना डिग्री है बोल चुका है 0.5 डिग्री इंटू 0.5 डिग्री है। अब हम इसका फाइनल रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका फाइनल रीडिंग लेते हैं। देखिए फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे हम, अब इसका फाइनल रीडिंग मैन स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास ऑलरेडी कितनी दे रखी थी 58.5 डिग्री 58.5 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, पहले हमको देखना है कि वर्नियर स्केल रीडिंग हमको इसमें क्या दे रखा है। देखो वर्नियर स्केल रीडिंग दे रखा है 9 डिवीजन। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना दे रखा है 9 डिवीजन, तो 9 इंटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास 1/30 इंटू 0.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 58.65 डिग्री आ जाएगा। हम इसको आसानी सॉल्व कर देंगे। 9 का मल्टीप्लाई 0.5 में करना, 30 का डिवाइड करना है, उसके साथ इसको ऐड कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो कितना आ गया 58.65 डिग्री। तो एंगल हमको दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा 58.65 डिग्री। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इससे आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।